दूसरे के चाल को देखकर ऐसा लगता है कोई दूसरा भी खेल रहा था। देख लिया ना बाण नगरी छोड़ने का नतीजा। आप पुलकित हो रही होंगी पार्वती, है ना? मुझे इसी क्षण बाण नगरी जाना होगा। क्यों भोलेनाथ? सब कुछ देखकर भी आप अनजान बनी बैठी हो। क्या होगा जब नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को यह ज्ञात होगा कि उनका पौत्र अनिरुद्ध बाण के कारागार में बंदी है? होगा वही जो नियति तय करेगी स्वामी। श्री कृष्ण के हाथों बाणासुर का वध, इसका अर्थ नारायण के हाथों बाणासुर का वध, अर्थात नारायण का वचन ध्वस्त हो जाएगा। ये मैं कदापि होने नहीं दूंगा। स्वामी, मुझे त्रिदेव पर पूर्ण विश्वास है। आप कभी अपने वचन से भटक नहीं सकते। इस समय आपका वहां जाना अनुचित होगा। क्यों पार्वती, क्यों? क्यों आप बाणासुर का अंत चाहती हैं? एक माता अपने पुत्र का अंत कभी नहीं चाहेगी। जब पुत्र अनुचित व्यवहार करता है, जब धृष्टता की सीमा लांघता है, तो एक शिक्षा तो मिलना ही चाहिए उसे। परंतु आप तनिक धैर्य रखें स्वामी। दूत, क्या संदेश लाए हो? पढ़ो। धीरज की अंतिम सीमा लांघी है तुम्हारे पौत्र ने। कदाचित तुम अपने पौत्र की मंगल कामना करते हो तो इस संदेश को मिलते ही चले आना बाण नगरी, अन्यथा तुम्हारे पौत्र अनिरुद्ध समय से पहले ही स्वर्ग सिधारेगा। असुर राज इंद्रजित बाणासुर, क्या संदेशा लेकर आए हो? हाँ? इतना साहस बाणासुर का? दाओ, शांत। ये बाणासुर का दूत है। जाओ तुम। सब तुम्हारी करतूत है कान्हा। अगर तुम नारद को नहीं उकसाते तो अनिरुद्ध कभी ऐसा कदम नहीं उठाता। अपनी आयु का तो सम्मान क्या करो। तुम अभी लल्ला नहीं रहे और ना ही रास रचाने वाला कृष्ण। क्या शिक्षा दे रहे हो तुम अपने पौत्र को? परंतु आप आज भी वही बलदाऊ हैं। मैं अभी जाता हूँ। अभी जाकर उस बाणासुर को ऐसी उचित शिक्षा देता हूँ। इतना साहस कि वो अनिरुद्ध को बंदी बनाए। क्या लिखा था? इंद्रजित बाणासुर। मन तो ऐसा करता है कि अभी जाऊं और ऐसा प्रहार करूं कि वो चित हो जाए। ऐसा करने से उनमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। बाण नगरी हम अवश्य जाएंगे। प्रयोजन अनुसार हम युद्ध भी करेंगे, परंतु हमारा प्रधान उद्देश्य है अपना पौत्र अनिरुद्ध और पौत्र वधू उषा को द्वारिका लाना। बाणासुर दुरात्मा नहीं है, अंधा है, अहंकारी है। एक बार उसका अहंकार चूर्ण हो जाए तो देखिएगा वो कितना सुशील है। प्रद्युमन, आज्ञा पिताश्री। अपनी सेनाओं को प्रस्तुत करो बाण नगरी जाने के लिए। जो आज्ञा पिताश्री। उषा,
तुम इतने उदास क्यों हो? स्वामी, हम इतने पास होकर भी बहुत दूर हैं। अच्छा होता आप केवल मेरे स्वप्न में ही आते। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए उषा कि हम एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे के साथ हैं। ये साथ में क्या साथ है? अपने भविष्य की कल्पना करके मैं शंकित हो जाती हूँ। भविष्य हमारा उज्जवल है उषा। ये तो हमारी अग्नि परीक्षा है। मिलन से पहले का विरह है जो मिलन को अधिक आकर्षक कर देगा। आप हमारे पिताश्री को नहीं जानते। वो जितने प्यारे हैं उतना ही भयानक भी। और तुम मुझे नहीं जानती। मैं बाहर से जितना कोमल हूं, अंदर से उतना ही कठोर। एक बात बताऊं? क्या? तुम्हारे पिताश्री के भुजाओं में इतनी ताकत ही नहीं जो मुझे परास्त कर सके। क्या? मैं तो यहां पर अपने इच्छा अनुसार हूं। परंतु क्यों? ताकि तुम्हारे साथ रह सको। ये तो हट है। महाराज, आप समझना क्यों नहीं चाहते? आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। महारानी, आप हमें समझाने की चेष्टा ना करें। हमें ज्ञात है कि परिणाम क्या होगा। इंद्रलोक विजेता बाणासुर का विजय और उस कपटी कृष्ण के पराजय। आप मिथ्या सोच रहे हैं। इतिहास साक्षी है, आज तक द्वारकाधीश को कोई नहीं हरा पाया है। मैं हराऊंगा उसे। मेरे हाथों हार होगी उसकी। और इसी तरह मैं अपने पितामह और पिताश्री का प्रतिशोध भी पूरा करूंगा। महाराज, एक क्षण के लिए सोचे। अगर आप युद्ध के हट छोड़कर श्री कृष्ण से मित्रता और उषा के परिणय के बारे में सोचेंगे तो अति उत्तम होगा। क्योंकि द्वारकाधीश को जगत में बहुत मान सम्मान है। श्री कृष्ण इस जगत में शांति के लिए कार्य करते हैं। वैसे राजा के पौत्र के साथ हमारी उषा का विवाह करने से आपका भी मान सम्मान बढ़ जाएगा। महारानी, आपको ये हो क्या गया है? आप भूल गई कि आप इंद्रलोक विजेता सर्वशक्तिमान बाणासुर की अर्धांगिनी हैं। आप ये चाहती है कि मेरा मान सम्मान किसी की दया का पात्र हो? कदापि नहीं। मैं जो भी करूंगा अपने बल पर करूंगा। और हाँ, मेरे रहते हुए ये विवाह संभव है।
उषा, तुम रो क्यों रही हो? मैं अशुभ हूँ स्वामी। मेरे कारण आप यहाँ बंदी हैं। क्यों मैंने सखी चित्रलेखा के सामने आपको यहाँ लाने की इच्छा प्रकट की थी? ताकि हम मिल पाए, इसलिए। इस तरह, इस अग्निगढ़ में? धैर्य प्रिय, धैर्य। धैर्य का फल मीठा होता है। आप मेरे पिताश्री को नहीं जानते। वो परम शक्तिशाली है। और तुम मेरे पितामह श्री कृष्ण को नहीं जानती। पितामह, क्या हुआ स्वामी? उषा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पितामह श्री कृष्ण यहां पधार चुके हैं। वाह, सुंदर, अति सुंदर। मेरा मन भर गया। बजाओ और बजाओ बांसुरी। उत्तम, अति उत्तम। तुम यहाँ के नहीं लगते? हाँ, बड़ी दूर से आए हैं हम। किस लिए? शांति के लिए। जिसके संगीत के सुर में शांति हो, वो शांति के लिए घर से दूर आया है। मैं शांति का संदेश लेकर गांव-गांव, नगर-नगर घूमता रहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? कई नाम है मेरे। गोपाल, गोविंद, केशव, मदन, मुरलीधर। मैं तुम्हें किस नाम से संबोधित करूं? जो आपको अच्छा लगे। मुरली मनोहर, मुरली बजाकर मन को मोहने वाला। कैसा लगा? आपको अच्छा लगा ना? अति। तुम जानते हो मैं कौन हूं? आपको कौन नहीं जानता सुरेश्वर? इंद्रजीत, प्रबल प्रतापी है आप। प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या चाहते हो? शांति सुरेश्वर। किसी का तो अभाव है मेरे हृदय में। जहां अभाव है वहां राह भी है महाराज। मेरे लिए तो सुख का हर एक द्वार बंद हो चुका है। आज मेरी पुत्री ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी,
पंचम सुख स्वदेश में वास, छठवा सुख राज हो पासा, सातवां सुख हो मित्र घनेरे, और नहीं जगत में दुख बहु तेरे। आपके दुख का कारण क्या है महाराज? मेरे दुख का कारण मेरी पुत्री है। वो मेरे शत्रु के पौत्र से प्रेम करती है। शत्रु? कौन आपका शत्रु है महाराज? कौन आपका मित्र? किसी को शत्रु समझेंगे तो युद्ध करेंगे और मित्र समझेंगे तो गले लगा लेंगे। मैं तो मित्रता को ही अधिक पसंद करता हूं। ये तुम नहीं समझोगे मुरली मनोहर। मेरी शत्रुता आज की नहीं, सदियों की है। उसने मेरे प्रापितामह हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु का वध किया था। मेरे पिता को पाताल लोक भेज दिया था। और आपके प्रपितामह प्रहलाद उन्हीं के भक्त थे। आप शिवजी के भक्त हैं। शिवजी की कृपा से आपको अनंत शक्ति मिली है। अधिक शक्ति का मतलब अधिक दायित्व। शक्तिशाली व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य सब कुछ त्याग कर लोक कल्याण के लिए जीवन को समर्पित करना चाहिए। तुम्हारी बातें मन को छू जाती हैं, परंतु महाराज, मनुष्य का अहंकार ही उसे पतन की ओर ले जाता है। इसीलिए मनुष्य को अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकारी मनुष्य धार्मिक होने से भी बेकार है। अहंकार का परिणाम सदा बुरा ही होता है। मैं अहंकारी नहीं हूं, परंतु उस बल का क्या जिसका कोई प्रयोग ही ना हो। बस एक बार उसे परास्त करने के पश्चात मैं सब कुछ त्यागने के लिए प्रस्तुत हूं। महाराज, आपके वचन से अहंकार की गंध आ रही है। नहीं, ये अहंकार नहीं, मेरे अग्रजों के प्रति मेरा दायित्व है, जिसका परिणाम विनाश है। महाराज, तुम मुझे शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हो। यही तो समय है महाराज। आप अपने शत्रुता को सदा सदा के लिए समाप्त कर दीजिए। वही तो करने जा रहा हूं, शत्रुता का अंत। युद्ध कभी शांति का कारण नहीं हो सकता महाराज। युद्ध का परिणाम सदा हानिकारक है। इसके विपरीत प्रेम जीवन का रस है। जहां प्रेम है वही जीवन पनपता है। उषा अनिरुद्ध को अग्निगर के काल कोठरी से मुक्त कर उनका परिणय करवा दीजिए। आपके मन से शत्रुता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कौन हो तुम? मुरली मनोहर, अनिरुद्ध के पितामह कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण, माया का प्रयोग मैं भी कर सकता हूं, परंतु मुझे माया युद्ध नहीं, शक्ति युद्ध चाहिए। सुना है तुम प्रबल प्रतापी हो, बाहुबली हो, तो आओ मेरे समक्ष युद्ध करो। यदि तुम जीते तो तुम्हारे साथ उषा और अनिरुद्ध को भी मुक्त कर दूंगा, और यदि तुम हारे तुम्हारे साथ उन दोनों का भी जीवन समाप्त। बानासुर, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम युद्ध भूमि में मिलते हैं।
स्वामी, क्या आपको लगता है कि आपके पितामह और मेरे पिताश्री के बीच संवाद हुआ होगा? हाँ, अवश्य। मेरे पितामह यहाँ पर आए हैं तो आपके पिताश्री से अवश्य मिले होंगे। और मैं यह भी कह सकता हूं कि मेरे पितामह ने आपके पिताश्री के साथ शांति की वार्ता अवश्य की होगी। क्या मेरे पिताश्री ने आपके पितामह के शांति प्रस्ताव को स्वीकार किया होगा? पता नहीं। अगर स्वीकार किया होता तो अब तक तो हम यहां नहीं होते। तो फिर क्या हुआ होगा? युद्ध, महायुद्ध।